हेलो गाइस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीमियर प्रो का फुल कोर्स। इसमें हम स्क्रैच से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। मींस प्रीमियर प्रो क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसका लेआउट कैसा होता है, क्या क्या फीचर्स इसमें होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं और ये किन के लिए यूजफुल है और इस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम किस तरीके के वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही वीडियोस क्रिएट भी करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉडकास्ट वीडियो है तो उसको कैसे एडिट करना है, अगर कोई ग्रीन स्क्रीन वीडियो है तो उसको कैसे एडिट करना है। ग्रीन स्क्रीन सिर्फ हटा देना ही काफी नहीं होता। इन एक्चुअल जो हम उसके बैकग्राउंड में लेयर्स रख रहे हैं और जो हमारा ग्रीन स्क्रीन वीडियो है उनकी कलर टोन को मैच करना होता है। बहुत सारी चीजें हमको ध्यान रखनी होती हैं। मीन्स जो हमारा फाइनल आउटपुट है उसमें कोई नोटिस ना कर पाए कि हाँ, ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है। न्यूज वाले वीडियोस होते हैं, इसके अलावा ई लर्निंग का कंटेंट होता है या फिर यूट्यूब के लिए लोग वीडियोस बनाते हैं। तो उन सारी चीजों को हम एक-एक करके कवर करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। लेकिन सबसे पहले हमको इसके बेसिक को कवर करना है ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम प्रीमियर प्रो का यूज वीडियो एडिटिंग के लिए करते हैं। अब वीडियो एडिटिंग की नीड डिफरेंट फील्ड्स में होती है, जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, आपका फिल्म एंड म्यूजिक, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गई जो कि कॉर्पोरेट के लिए एड्स रन करती हैं, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत यूज होता है। तो अगर आप प्रीमियर प्रो सीखते हैं, साथ ही आपको इस चैनल पर आफ्टर इफेक्ट्स का फुल कोर्स भी मिल जाएगा, वो भी हिंदी में ही है। तो अगर आप प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स सीख लेते हैं, साथ ही आप कुछ प्रोजेक्ट्स पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप इजीली जॉब ले पाएंगे, नो डाउट। बट बिफोर दैट बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब आप प्रीमियर प्रो को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का होम पेज यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का बटन मिलता है। इस पे क्लिक करके आप एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर सपोज आपने किसी प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, आपके कंप्यूटर में कोई दूसरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी है और उसको आपको ओपन करना है, तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जिन पर आपने काम किया होगा। ये सब आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो चलिए अभी हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का पेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं यहाँ रखता हूँ क्लास 01। ओके। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट लोकेशन मिलता है। मीन्स आप अपने प्रोजेक्ट को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन पर और इसके बाद आता है चूज लोकेशन। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और प्रीमियर प्रो फुल कोर्स मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है? उसके अंदर 01 ये हमारी फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे मैंने कुछ फुटेजेज़ रखी हैं इस फ़ोल्डर में और एक न्यू फ़ोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ सोर्स। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने एक प्रीमियर प्रो फुल कोर्स का एक फ़ोल्डर बनाया। मीन्स आपका जो मेन प्रोजेक्ट है वो आपने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर वीडियो 1 है ना? आपके पास सपोज़ एक कोई प्रोजेक्ट है उसमें 10 वीडियोज़ हैं, तो आप पहले उसका एक फ़ोल्डर बनाओगे। सपोज़ आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है आईवीएम का, ओके? और आईवीएम के नाम से आपने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके बाद 10 वीडियोज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टू 10 तक आप फ़ोल्डर्स बनाएँगे। अब उस फ़ोल्डर के अंदर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है सपोज़, तो मैंने यहाँ पे फुटेज रखा है इसको। तो मीन्स आपको अपने डेटा को ऑर्गेनाइज़ करना है एक सही वे में। यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगा आउटपुट। मीन्स जब मैं इसको रेंडर कर रहा हूँगा तो मैं इस आउटपुट फ़ोल्डर का यूज़ करूँगा। अभी के लिए मुझे इस सोर्स फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फ़ोल्डर, ओके? तो मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया है, साथ ही लोकेशन भी मैंने दे दी है। अभी मुझे यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करना है। ओके, तो कुछ इस तरीके का लेआउट हमको फाइनली मिल जाता है प्रीमियर प्रो का। सबसे ऊपर आपको होम बटन मिलेगा जो कि हमने अभी देखा है। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर से हम वहीं होम पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बटन मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और वापस हम अपने प्रोजेक्ट पर आ गए हैं। दूसरा बटन आपको मिलता है इंपोर्ट का। अगर सपोज आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, वैसे इसकी नीड पड़ती नहीं है। जब हम एडिट में होते हैं तब भी हम यहाँ पे आराम से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से इंपोर्ट करना सही लगता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट बटन आपको यहाँ पे मिलता है एक्सपोर्ट का। मीन्स जब आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है तब आप यहाँ पे आके उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट में कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे नो सोर्स डिटेक्टेड है, यहाँ पे प्रेजेंट नॉट अवेलेबल, फॉर्मेट नॉट अवेलेबल, है ना? लेकिन जब आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे या उसमें कुछ भी रखा होगा
सपोज़ एक छोटी-सी क्लिप भी होगी, तो भी आपको यहाँ ये डेटा शो कर रहा होगा। हम वापस से एडिट में जाते हैं, ठीक है? हमने इन 3 बटन्स को देख लिया, अब उसके आगे आपको यहाँ पे लिखा है क्लास 01 मीन्स इस प्रोजेक्ट का नेम हमको यहाँ पे मिल रहा है। उसके आगे अगर आप यहाँ पे जाएँगे, तो यहाँ पे वर्क स्पेसेस हैं, ठीक है? वर्क स्पेसेस क्या होते हैं? इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे और इसको काफ़ी डिटेल में हम सीखेंगे। उसके आगे आपको क्विक एक्सपोर्ट और फुल स्क्रीन वीडियो बटन मिलते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इन बॉक्सेस की जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है सोर्स विंडो। अब सोर्स विंडो क्या होता है? उसके पहले हम जान लेते हैं प्रोजेक्ट विंडो क्या है ना? ये है हमारी प्रोजेक्ट विंडो। इसका काम होता है कि हम जो मीडिया इंपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ भी मिल रहा है इम्पोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे, तो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स मैं प्रीमियर प्रो फुल कोर्स है ना, जो कि अभी हमने बनाया था और इसके अंदर गए, यहाँ पे फुटेज का एक फ़ोल्डर है जहाँ पे हमने कुछ फुटेज रखी है, तो जस्ट मैं अभी एक वीडियो यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है? इस तरीके से हमने डबल क्लिक करके यहाँ पे अपने कंप्यूटर से फुटेज ऐड कर ली है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे, तो उससे भी आप मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट किया, देन ओपन, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट विंडो। इसके साथ हमको कुछ और विंडोज़ मिलती हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, इन्फो है, इफ़ेक्ट्स हैं, मार्कर्स हैं, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती हैं। जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, इन सब चीज़ों का यूज़ हम करते रहेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है टूल बार। यहाँ पे आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं, जिनकी आपको नीड पड़ने वाली है। वैसे इसमें से बहुत ज़्यादा टूल्स आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो हम वहाँ पर ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ ही यूज़ कर रहे होंगे। आपको यहाँ पे टूल बार में आने की नीड नहीं पड़ेगी। 1-2 टूल ही आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा टाइमलाइन। अब टाइमलाइन क्या होता है? इसमें हम ऑडियो, वीडियो लेयर्स ऐड करते हैं, ठीक है? अब ऑडियो या वीडियो लेयर्स ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट करनी पड़ती है। अगर हम यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है कि सपोज़ आपका एक वीडियो है ना? और आपको आपका एक पॉडकास्ट वीडियो है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? उसमें आपकी एक मेन कैमरा फुटेज है और उसमें आप साथ में कुछ ग्राफ़िक्स भी अपीयर करा रहे हैं, जबकि वो पॉडकास्ट में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, साथ में कुछ आपका सबटाइटल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें उस सीक्वेंस के अंदर आ जाती हैं। मीन्स आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो आपका वीडियो फुटेज हो गई, आपके सबटाइटल्स हो गए, ऑडियो हो गया, साउंड इफेक्ट्स हो गए, उन सब का एक ग्रुप बन जाता है। तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब सीक्वेंस बनाने का क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहला तरीका है कि आप यहाँ पे इस न्यू आइटम बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सीक्वेंस पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी है? यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो 1080p में ही करते हैं, फुल एचडी। तो उसमें 30 एफपीएस या 25 एफपीएस या 24 एफपीएस सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रहा होता है। तो इसमें से जो भी आपको रखना है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगेन हमको टैब मिलता है सेटिंग का, मीन्स आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है टाइम बेस। टाइम बेस पे अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्रेम्स का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने इस ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं फ्रेम्स के लिए। यानी कि 10 फ्रेम्स पर सेकंड रखना है, मुझे 12 रखना है, जितना भी यहाँ पे आपको रखना है, वो आप यहाँ पे पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग अभी 29.97 सही है। नॉर्मली वीडियोज़ में यही यूज़ हो रहा होता है, तो मैं इसको एज़ इट इज़ रहने देता हूँ। उसके बाद आता है फ्रेम साइज़। फ्रेम साइज़ मीन्स अभी आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका फ्रेम साइज़ 1920 1080 ही है। ओके, अगर सपोज़ हमको यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स बनाना है या फिर कोई रील बनानी है, उस केस में हम इसको उल्टा करते हैं। मीन्स यहाँ पे हम रखेंगे 1080 और यहाँ पे रखेंगे हम 1920। ओके, तो यहाँ पे जो इसका एस्पेक्ट रेशियो हो गया है, वो 9:16 हो गया है। यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को एज़ इट इज़ रहने देते हैं अभी के लिए। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हमको नीड पड़ेगी चीज़ों की, तब हम साथ में एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो अभी मैं इसको यहाँ पे ओके करता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा एक सीक्वेंस बन गई है रील के लिए। इसका एस्पेक्ट रेशियो 9:16 है, ठीक है? तो एक तरीका तो ये हुआ
सीक्वेंस क्रिएट करने का। आपने न्यू बटन पे जाके एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट कर ली है। अब मैं इस सीक्वेंस को यहाँ से क्लोज करता हूँ। दूसरा तरीका है कि आपने किसी भी फुटेज को यहाँ पे सेलेक्ट किया और आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, और यहाँ पे उस फुटेज के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक न्यू सीक्वेंस बन गई है। ठीक है, हम ऊपर यहाँ पे सीक्वेंस में जाएंगे और सीक्वेंस सेटिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइज हमारे फुटेज का था उसी साइज में यहाँ पे हमारी सीक्वेंस बनी है। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं, अगेन यहाँ से हम इसको कट करते हैं। तीसरा तरीका है कि आप यहाँ से फुटेज को पकड़ेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो डायरेक्टली उस फुटेज के साइज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक न्यू सीक्वेंस बन गई है। तो ये तरीके हैं जिनसे आप सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइमलाइन, और टाइमलाइन में हमको यहाँ पे वीडियोस के लिए ट्रैक्स मिल जाते हैं। अभी के लिए हम इसको छोड़ते हैं, इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लर्निंग का, क्योंकि टाइमलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप काम कर रहे होंगे तो इसका सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे, मतलब आप काम ही इस विंडो के अंदर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको डीपली पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम शायद इसको ही कवर करेंगे। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे प्रोग्राम विंडो। प्रोग्राम विंडो में जो भी आपने अभी अपने टाइमलाइन पे रखा हुआ है और आपका प्ले हेड जहां भी है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको प्ले हेड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका प्ले हेड जिस भी फ्रेम पर है आपको ये उसका ही प्रीव्यू दे रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम विंडो। अब हम बात करते हैं सोर्स विंडो की, है ना। तो सबसे पहले मैंने इस क्लिप पे डबल क्लिक किया, तो ये हमारा सोर्स विंडो यहाँ पे ओपन हो गया। सोर्स विंडो का काम होता है कि जो क्लिप हमने प्रोजेक्ट विंडो में सेलेक्ट की हुई है उसका प्रीव्यू हमको यहाँ पे दिखाता है। हमने इसको, सपोज मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हमने इस फुटेज को अभी अपने प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमको ये यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखा रहा है। इसका यूज ये होता है कि सपोज आपको इस फुटेज में से, ये सपोज 5 सेकंड 13 फ्रेम का एक फुटेज है, इसमें से आपको 1 या 2 सेकंड का पार्ट यूज करना है और मुझे वो रखना है यहाँ से। मैं इसको जब प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको सुन भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ। ठीक है, ये जो आइकन है ये ऑडियो का है और ये वीडियो का आइकन है। तो सपोज मुझे यहाँ से रखना है और यहाँ तक रखना है। ठीक है, ये पार्ट मुझे अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है। तो जहां से मुझे रखना है वहां पर मैं जाऊंगा और अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करूंगा। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका कि मैं इस बटन पर भी क्लिक कर सकता हूं, ये है मार्क इन। ठीक है, तो या तो हम अपने कीबोर्ड पर आई प्रेस करेंगे या फिर इस बटन पर क्लिक करेंगे। दूसरा, जहां तक मुझे रखना है वहां पे मैं अपना प्ले हेड लेके जाऊंगा। अगेन या तो मैं ओ प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड पर या फिर इस बटन पर जाके क्लिक करूंगा, मार्क आउट। ओके, तो मैंने मार्क कर लिया है उस स्पेसिफिक पार्ट को जो कि मैं यूज करने वाला हूं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहां से ड्रैग करके लेके जाऊंगा, देखो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, तो ये आप देख रहे हैं कि ये आइकन चेंज हो चुका है। जो कर्सर हमारा था वो हैंड के आइकन में चेंज हो चुका है, जैसा कि हमने किसी चीज को पकड़ा हो, और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो इस केस में क्या है कि यहाँ अभी इसके साथ कोई ऑडियो नहीं है, तो यहाँ पे ऑडियो नहीं आया है। मैं एक वीडियो उठा लेता हूँ जिसमें ऑडियो भी हो साथ में। ठीक है, और मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे सोर्स विंडो में ओपन हो गया और मैंने इसमें आई प्रेस करके मार्क इन किया, ओ प्रेस करके मार्क आउट किया। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ पे लाके रख दूंगा। अभी एक्चुअली हुआ क्या है कि जो वीडियो मैं इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ उसका साइज कुछ और है, और जो हमारा प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, सीक्वेंस क्रिएट की हुई है, इसका कुछ अलग साइज है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग या फिर चेंज सीक्वेंस सेटिंग। अगर मैं इस पे कीप एडजस्टिंग सेटिंग पे क्लिक करता हूं तो ये इस प्रोजेक्ट का जो साइज है उसको एज इट इज रहने देगा और हमारे वीडियो को यहाँ पे रख देगा। अगर मैं चेंज सीक्वेंस सेटिंग पे क्लिक करता हूं तो क्या करेगा कि जो हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग है वो इस न्यू वीडियो के अकॉर्डिंग ये चेंज कर देगा। ठीक है, तो मैं चेंज सीक्वेंस सेटिंग पे क्लिक करता हूं अभी के लिए। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि यहाँ से मैंने इसको पकड़ के इस तरीके से ड्रैग किया है, तो जितना पार्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था उतना पार्ट इसने यहाँ पे लाके रख दिया है। साथ ही यहाँ पे ऑडियो भी है और वीडियो भी है। आपने देखा कि जब हम इस वाले फुटेज को यहाँ से हमने लाए थे, यहाँ से लाए थे सोर्स विंडो से, तो उसमें जस्ट वीडियो आया था क्योंकि उसमें ऑडियो था ही नहीं। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ऑडियो प्लस वीडियो दोनों आएगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको भी यहाँ से डिलीट करता हूँ। इसके बाद हमको यहाँ पे दो
बटन मिले हैं, ये है ड्रैग वीडियो ओनली। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके लाता हूँ, तो सिर्फ़ मैं वीडियो ही लेके आ रहा हूँगा। कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, अगर मैं इस ऑडियो वाले बटन से इसको ड्रैग करूँगा, यहाँ पे देखो आ भी रहा है ड्रैग ऑडियो ओनली, तो सिर्फ़ मैं ऑडियो ही लेके आ रहा हूँगा। आप देख रहे हैं कि जब मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे आपको कोई लेयर नहीं दिखाई दे रही है। रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो ट्रैक्स हैं और नीचे इसके होते हैं ऑडियो ट्रैक्स, ठीक है? इन ट्रैक्स को हम बाद में समझेंगे, आने वाली वीडियोज़ में बहुत डीपली हम इसको टाइमलाइन को एक्सप्लोर करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे बची है, वो है ऑडियो मीटर। मीन्स आप जब कोई ऑडियो यहाँ पे प्ले कर रहे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे और इसको मैं प्ले करता हूँ। तो आपको पता चल रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो ये आपके ऑडियो का वॉल्यूम यहाँ पे इंडिकेट करता है, ठीक है? तो इस वीडियो में आपने इंटरफ़ेस देख लिया है कि प्रीमियर प्रो का इंटरफ़ेस कैसा है, कैसा इसका लेआउट है। तो बहुत ज़्यादा डरने की आपको ज़रूरत नहीं है इस तरीके के ये बॉक्सेस देख के। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे बहुत ईज़ी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे सिखा पाऊँ, है ना? मुझे लगे कि हाँ, मैं सही वे में एफर्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं उस लेवल के एफर्ट भी कर पाऊँ कि आपके लिए प्रोजेक्ट्स भी लेके आ पाऊँ कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, है ना? कोई हम सॉन्ग भी एडिट कर रहे होंगे, कोई मूवी का एक छोटा-मोटा क्लिप भी एडिट कर रहे होंगे, ठीक है? तो प्लीज़ इस वीडियो में आप अपना सपोर्ट मुझे दिखाएँ ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ के लिए और ज़्यादा एफर्ट कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।